देश की धड़कन दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली। कभी संसद मार्ग से होते हुए रायसीना हिल्स के नजारों को खुली आंखों से देखना अपने आप में रोचक होता है, लेकिन इस समय दिल्ली चर्चाओं में है। जिस दिल्ली में लोग आने की इच्छा रखते थे, आज वही लोग क्यों दिल्ली से भागना चाहते हैं? क्यों अब देश की धड़कन कही जाने वाली दिल्ली में लोगों का दम घुटने लगा है? अब क्यों लोग दिल्ली को डेंजर जोन कहने लगे हैं? ये तमाम सवाल हैं जो दिल्ली के वातावरण में घूम रहे हैं। आज ये कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली को एक और तमगा मिल चुका है, वो है प्रदूषित शहर का। भारत का एक ऐसा शहर जो एयर पॉल्यूशन के मामले में पहले नंबर पर आता है, वो है दिल्ली। अब तो लोग कहने लगे हैं दिल्ली में रहना है तो सांस लेना मना है। दिल्ली के अस्पतालों में सांस की तकलीफ, लंग्स और स्किन से जुड़ी बीमारियों के मरीजों की संख्या हर दिन बढ़ती चली जा रही है। दिन बीतने के साथ साथ हालात खराब होते चले जा रहे हैं। आलम यह आ गया है कि अब प्रदूषण से बचने के लिए स्कूल, कॉलेजेस बंद किए जा चुके हैं। कंस्ट्रक्शन के काम पर रोक है। गैस आधारित उद्योगों को छोड़कर बाकी इंडस्ट्री पर बैन लग चुका है। शहर में ट्रकों की एंट्री बंद हो चुकी है। हालात और बिगड़े तो गाड़ियों के ऑड इवन के नियम को फिर से लाने की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। लेकिन इन तत्कालिक कदमों को छोड़ दे तो सरकार और पर्यावरण एजेंसियों के पास इन हालातों से निपटने का कोई स्थायी और ठोस प्लान नहीं दिख रहा। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि क्या दिल्ली की स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी या फिर उम्मीद की कोई किरण नजर आएगी? इन तमाम समस्याओं और सवालों के बीच पहले यह समझना जरूरी है कि पॉल्यूशन की परेशानी इतनी बढ़ी क्यों है। आज ये पॉल्यूशन मानव जीवन पर भारी क्यों पड़ने लगा है? अगर इन दो सवालों का जवाब मिल गया तो समझो समस्या का निवारण भी मिल गया। इसे समझने के लिए कुछ आंकड़ों पर गौर करने की जरूरत है और यहां हम आपको WHO के आंकड़ों से रूबरू कराएंगे। चलिए जानते हैं प्रदूषण को लेकर WHO का क्या कुछ कहना है। एयर पॉल्यूशन दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। इससे हर साल 70 लाख लोगों की मौत हो जाती है। एयर पॉल्यूशन ने कई बड़ी और गंभीर बीमारियों को जन्म दिया है। दुनिया में 10 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर हैं। इन 10 प्रदूषित शहरों में दिल्ली टॉप पर है। कोलकाता और मुंबई भी इस लिस्ट में शामिल है। भारत में वायु प्रदूषण से हर साल 20 लाख लोगों की मौत हो जाती है। अगर यहां स्विस फर्म IQ एयर की एक स्टडी का जिक्र करें तो देखिए, उनका कहना है कि साल 2020 में दिल्ली में एयर पॉल्यूशन की वजह से 54,000 लोगों की जान चली गई थी। अब तो ये आंकड़े लोगों को डराने लगे हैं और इसी चिंता की वजह से लोग दिल्ली से कहीं दूर जाना चाहते हैं, जहां वो सुकून की सांस ले सके। खैर, आज दौड़ भाग वाली जिंदगी में वायु प्रदूषण जिंदगी को मौत के आगोश में धीरे धीरे लेता चला जा रहा है और आज इस जानलेवा हवा से बचने के लिए लोगों के पास अपने स्तर पर कोई उपाय नहीं है। सरकार और एजेंसियों को ही इससे निपटने के लिए ठोस, स्थायी और प्रभावी प्लान बनाने होंगे और उसे कागजों पर पेश करने के बजाय जमीन पर लागू करना होगा। और ऐसे में दुनिया के उन शहरों का अनुभव भारत को और दिल्ली सरकार को काम में आ सकता है जो कभी वायु प्रदूषण की गिरफ्त में थे, और उन देशों ने ठोस प्लान के साथ आगे कदम बढ़ाए और उन्हें काफी हद तक कामयाबी हासिल हुई। चलिए अब आपको उन तमाम शहरों और उनके प्लान से वाकिफ कराते हैं। नंबर 1, चीन का शहर बीजिंग। आपको बता दें, दिल्ली की तरह चीन की भी हालत प्रदूषण से चिंताजनक बन चुकी थी। 1990 में एयर पॉल्यूशन चीन के लिए सिरदर्द बन चुका था। बीजिंग की हवा गंभीर लेवल तक प्रदूषित हो चुकी थी। हवा में जहर का लेवल धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा था। लोगों के घर से निकलने पर रोक तक लगानी पड़ी थी। 1998 में चीन ने प्रदूषण के खिलाफ जंग का ऐलान किया। चीन में कोयले के इस्तेमाल को घटाया गया। कार्बन उत्सर्जन बढ़ाने वाली गाड़ियों में कमी की गई। स्वच्छ ईंधन को अपनाने के कड़े उपाय किए गए। पूर्वी चीन के नॉनजिंग में वर्टिकल फॉरेस्ट लगा दिया गया। हर साल 25 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने की थी। हर रोज 60 किलोग्राम ऑक्सीजन उत्पादन ये कर सकता था। चीन के शहरों में 100 मीटर ऊंचे स्मॉग टावर लगाए गए। 2013 में बीजिंग पूरी तरह से प्रदूषण फ्री हो गया। नंबर 2, मैक्सिको। 1990 में मैक्सिको शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर में से एक था। 90 लाख से अधिक आबादी इस शहर में रहती है और हर दिन इनकी जान पर खतरा बढ़ता चला जा रहा था। अब देखिए प्रदूषण को खत्म करने के लिए किस तरह के कदम उठाए गए। गैसोलीन वाले ईंधन में शीशे की मात्रा घटा दी गई। कार्बन उत्सर्जन करने वाले स्रोतों का इस्तेमाल कम होने लगा। पॉल्यूशन वाले इलाकों में ऑयल रिफाइनरीज बंद कर दी गई। स्वच्छ ईंधन के विकल्पों को प्रोत्साहित किया गया। इस तरह शहर के हालातों में काफी हद तक सुधार हुआ।
साल 2018 आते आते मैक्सिको पॉल्यूशन फ्री हो गया। नंबर 3, पेरिस। पेरिस के प्रशासन ने पॉल्यूशन को लेकर सख्त कदम उठाए। कई ऐतिहासिक जिलों में वीकेंड पर कारों को बैन कर दिया गया। यातायात के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री कर दिया गया। बड़े इवेंट्स और आयोजनों के लिए बड़ा निर्णय लिया गया। कार और बाइक की शेयरिंग को बढ़ावा देने के उपाय किए गए। नंबर 4, एम्स्टरडैम। एम्स्टरडैम नीदरलैंड का एक शहर है। एम्स्टरडैम में सबसे ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल होता है। साइकिल चलाना यहां के लोगों को काफी पसंद है। 2025 तक सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ही परमिशन मिलेगा। 2030 के बाद पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों को बैन कर दिया जाएगा। हमने आपको तमाम ऐसे शहरों से वाकिफ कराया जिनके प्लान को समझकर और उन्हें अपनाकर दिल्ली को प्रदूषण मुक्त किया जा सकता है। जिस तरह से एम्स्टरडैम ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया, उससे प्रदूषण पर न सिर्फ लगाम लगी बल्कि दुनिया में एक मिसाल भी कायम हुई। बहरहाल, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। पॉल्यूशन लेवल क्या कहें, दिल्ली गवर्नमेंट का क्या कहें, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या कहें कि सर यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 पहुँच गया है। ये इंजेरियस होता है। ये अदर कंट्री में होता तो इतने में कितना ज़्यादा अभी तक इशू बन गया होगा, लेकिन इतना बड़ा इशू यहाँ मुझे नहीं लगता हो रहा है। गवर्नमेंट के लिए भी नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा इशू है हमारे आने वाली जनरेशन के लिए, सबके लिए। इसके बारे में कुछ तो सोचना चाहिए हमें सब मिल के, कुछ इसके लिए ढूंढना चाहिए तरीका जिससे कि ये दूर किया जा सके पोल्यूशन। ये पूरे देश की प्रॉब्लम है, किसी एक आदमी के, किसी एक न्यूज़ चैनल का या किसी एक पर्टिकुलर किसी एक पर्सन का नहीं है। ये काफ़ी लोगों का है, लेकिन इसमें कोई इतना इन्वॉल्व हो नहीं रहा है। यही रीज़न है कि यहाँ पोल्यूशन का लेवल इतना बढ़ रहा है।